ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधन मन्यस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तुते। असाधुः साधुतादायिन् अतिनीचोच्चताकर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोः स्फुरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा। आप सब श्रोताओं के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। तो आज हम भागवतम के 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। 12वें अध्याय में सुत गोस्वामी ने शौनकादि ऋषिगणों को परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में जो उन्होंने प्रश्न किया था उसका उत्तर दिया, और जन्म के पार्श्वभूमि के रूप में 3-4 अध्यायों में उत्तरा का किस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, पांडवों की किस तरह से रक्षा की, कुंती महारानी की प्रार्थना, तत्पश्चात हस्तिनापुर से प्रस्थान, द्वारका में प्रवेश, ये परीक्षित महाराज के जन्म का पार्श्वभूमि था कृष्ण कथा के रूप में।
अब परीक्षित महाराज किस तरह से राजा बने, वो राजा बनने के पहले की जो पार्श्वभूमि है, वो अब 2-3 अध्यायों में सुनाने वाले हैं। 16वें अध्याय में होगा, तो 13, 14, 15 ये 3 अध्यायों में भी उस परीक्षित महाराज के राज्याभिषेक के पहले की जो पार्श्वभूमि है, उसके संबंधित जो कृष्ण कथाएँ हैं, उसका वर्णन हो रहा है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं 13वें अध्याय में, जहाँ अ, धृतराष्ट्र का गृह त्याग, ये इसका शीर्षक है। तो आज एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है हमें, 60 श्लोक हैं इसमें। अगर एक-एक श्लोक के लिए भी 1 मिनट दें, तब शायद 1 घंटे में ये खत्म होगा, पर हम लोग संक्षिप्त रूप से इसका वर्णन करेंगे यथाशक्ति। कृष्ण कथा आकाश जैसा है, हम छोटे पक्षी जैसे हैं, हमारी शक्ति के अनुसार हम इसको नाप सकते हैं। तो पहले 7 श्लोकों में विदुर जी का तीर्थ यात्रा में गए हुए विदुर जी का आना, तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न उन्हें कि आप कहाँ गए थे, क्या दर्शन किए इत्यादि। युधिष्ठिर महाराज और विदुर में उनको स्वागत करने के बाद उनके सामने कुछ प्रश्न रखना। तत्पश्चात 14 से 17वें श्लोक में विदुर जी का मुख्य उद्देश्य, आने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं। 18 से 28वें श्लोक तक विदुर जी का धृतराष्ट्र को कठोर शब्दों में उपदेश, और 29 से 37 श्लोक में धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर गृह त्याग करके हिमालय की ओर निकल जाते हैं। और 38 से 60वें श्लोक तक युधिष्ठिर महाराज का शोक, ये समझ कर कि मैं इसका जवाबदार हूँ, और तत्पश्चात नारद मुनि का वहाँ आना और युधिष्ठिर महाराज के शोक निवारण हेतु उन्हें मार्गदर्शन देना और भविष्यवाणी करना कि वो कहाँ गए हैं और किस उद्देश्य से गए हैं और तुम्हें अभी क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये अध्याय है कि विदुर जी का आना, युधिष्ठिर महाराज के साथ वार्तालाप, धृतराष्ट्र को उपदेश, धृतराष्ट्र गांधारी का गृह त्याग, और तत्पश्चात नारद मुनि आकर युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देना। ये हो गया तीसरे अध्याय का सार। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले 11 श्लोकों में किस प्रकार विदुर जी का तीर्थ यात्रा से वापस आना और युधिष्ठिर महाराज का उनको प्रश्न पूछना, तो ये वर्णन आता है। सूत गोस्वामी ने कहा, तीर्थ यात्रा करते हुए महात्मा विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से आत्मा की गति का ज्ञान प्राप्त किया और फिर वे हस्तिनापुर लौट आए। वे अपेक्षानुसार इस विषय में पारंगत हो गए। आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से वो पारंगत हो चुके थे। तो जब विदुर जी तीर्थ यात्रा में क्यों गए, प्रश्न ये उठ सकता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से कुछ दिन पहले विदुर जी ने पूरी तरह से प्रयास किया कि युद्ध को रोका जाए, और उन्होंने धृतराष्ट्र को बड़े कठोर शब्दों में उन्हें एक प्रकार से डांटा और सब प्रकार से कहा कि आप दुर्योधन ही मूल कारण है इसका, उसका हठ और आपका मोह, तो आप उसे त्याग दीजिए। अगर एक व्यक्ति को आप त्याग दोगे तो करोड़ों लोगों की जीवन बच जाएगी। पर दुर्योधन को जब ये पता चला, तब उसने बड़े कटु शब्द से विदुर जी का निंदा किया, ये कहकर कि तुम दासी पुत्र हो, तुम हमेशा शत्रुओं के पक्ष में रहते हो, तुम्हें हमारे प्रति कोई संवेदना नहीं है, और इस तरह से इतने कटु शब्द में विदुर जी का, अपने ताऊ जी का ऐसे अपमान किए कि विदुर जी केवल अपने वस्त्र जो पहने हुए थे उससे ही, न कुछ भी नहीं लिया वहां से,
चल पड़े वहां से, अपने प्राण के साथ कहा जाता है, सिर्फ अपने प्राण को लेकर निकल पड़े वहां से। और कई दीर्घ काल तक वो तीर्थ यात्रा में ही थे। और जब उन्हें पता चला कि युद्ध हो चुका है, युधिष्ठिर महाराज साम्राज्य ग्रहण कर चुके हैं, पर मेरा बड़ा भाई धृतराष्ट्र निर्लज्ज होकर अभी भी जिनको मारने का प्रयास किया था उसी के घर में बैठा हुआ है, उसका उद्धार करने हेतु। हाँ, विदुर जी के हृदय में इतना प्रेम था अपने बड़े भाई के प्रति। हाँ, उसके लिए उनको अब कठोर व्यवहार, कठोर शब्द कहना था। केवल इसी उद्देश्य से विदुर जी अभी आए हुए हैं। तो विदुर जी कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा से संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, वो वानप्रस्थ संन्यास वहां से आए वो। और वहां तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी से उनकी मुलाकात हुई, उनसे वो प्रश्न किए, और जब प्रश्नों की श्रृंखला का संपूर्ण रूप से उत्तर मिला, दूसरा कोई प्रश्न नहीं रहा, तब वो भ्रमण करने लगे। प्रश्न की श्रृंखलाओं का सांत्वना कब मिलता है? पूरे रूप से प्रश्न सब के उत्तर तब मिलते हैं जब सारे प्रश्नों का उत्तर अंततः भगवान की शुद्ध भक्ति, हाँ, ययात्मा प्रसिद्धति, फिर कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न की पूर्ण परिपूर्णता तब होती है जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जानकर उनको भक्ति के द्वारा उस प्रेम को जागृत कर देते हैं, तब हम प्रश्नों से शांत हो सकते हैं। तो इस तरह से वो भ्रमण करते हुए अब यहाँ आए हैं। और तीसरे और चौथे श्लोक में कहा गया है कि जब वो आए तो कौन-कौन उन्हें मिलने आए। सब पूरे राजमहल की जितनी स्त्रियां थी, जितने वृद्ध थे, सब आ गए। हाँ, उनके महाराज युधिष्ठिर, उनके छोटे भाई महाराज धृतराष्ट्र, सात्यकी, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि, कौरवों की अन्य पत्नियां तथा अपने बच्चों के साथ स्त्रियां सहित समस्त निवासी सभी अत्यंत हर्षित होकर तेजी से उनकी ओर बढ़े। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने दीर्घ काल के उपरांत अपनी चेतना फिर से प्राप्त की हो। पूरे साम्राज्य में कोई एक व्यक्ति नहीं था, दुर्योधन के अलावा, दुशासन के अलावा, शकुनी के अलावा, कर्ण के अलावा, जो विदुर जी से द्वेष करता था, क्योंकि सबके हितैषी थे वो, सबके शुभ चिंतक थे। यहाँ तक कि इन चारों के भी शुभ चिंतक थे, पर उन्हें ऐसा नहीं लगता था। तो कहा जाता है, कैसे वो आए, प्रत्युज्जग्मुः, हाँ, प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणम तन्व इवागता। वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट आए, मानो उनके शरीरों में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। ये बड़ा सुंदर अ, उदाहरण है। हाँ? अ, तुलना दी गई है। विदुर जी का फिर से हस्तिनापुर में कुछ दिनों के लिए आना कैसा था? मानो मृत शरीर में फिर से आत्मा प्रवेश किया हो, प्राण संचारित हुआ हो। क्यों? क्योंकि एक शुद्ध भक्त जो वसुधैव कुटुंबकम, भगवान की प्रसन्नता और पूरे जीवों का कल्याण, विश्व का कल्याण हेतु एकमात्र उद्देश्य रखते हुए भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार हेतु जहां भी जाता है, वो मृत जीवों में प्राण ले आता है। हम सब मृत जीव हैं, हम लोग मरे हुए हैं, चलते फिरते मुर्दे हैं। आपको मालूम है चलते फिरते मुर्दों का दूसरा नाम क्या है? भूत। भूत जो हैं वो चलते फिरते मुर्दे हैं। क्यों? क्योंकि उनके कार्यकलाप नश्वर हैं। भयभीत, दूसरों को सिर्फ भय और भूत जो है सिर्फ दूसरों को भय और चिंता पैदा करता है दूसरों के जीवन में, वो जहां भी रहता है। इसी तरह से जब तक हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर स्थित नहीं होते,
हमारे कार्यकलाप, हमारे विचार, हमारी क्रियाएँ, ये सिर्फ़ दूसरों को भय और चिंता देने वाला होता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अगर शुद्ध भक्त का प्रवेश हो, जैसे श्रील प्रभुपाद जी उस हिप्पियों के बीच में गए अमेरिका में, वो भूत-प्रेत ऐसे खाते-पीते ऐसे घूमते-फिरते रहते थे। उनके समाज ने भी उनको त्याग दिया था। और जब उनके जीवन में वो आए, उनको कृष्ण भावनामृत का संदेश दिया, कृष्ण की शुद्ध भगवत भक्ति दी, तब उनके कार्य, उनके विचार, उनके वाणी शाश्वत हो गए। नेहा भिक्ख बनाशोस्ति प्रत्यवायो, उनके आत्मा में, उनके शरीर में कुछ अंतर नहीं है। तब वो जीवित हो गए। हाँ? भगवत भक्तिहीनस्य जातिः शास्त्रम जपः तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। शास्त्र कहता है, अगर भगवान की भक्ति नहीं है, भगवत भक्तिहीनस्य, फिर उच्च जाति, हाँ, जप तप जो भी कर रहे, पूजा पाठ इत्यादि, हाँ, और धन संचारित करना, परिवार चलाना, अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम, ये मृत शरीर को का अलंकार है, मृत शरीर के ऊपर का अलंकार है। तो बुद्धिमान व्यक्ति मृत शरीर को कितना भी अलंकार करो, उससे आकर्षित नहीं होते। तो इस तरह से सब लोग बड़े उत्साह पूर्वक विदुर जी के पास आए, उनसे सुनने हेतु। तत्पश्चात 7वें श्लोक में आता है, तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने। तम भुक्तवंतम, अच्छे तरह से उनको खिलाए, विश्रांतम, उनके विश्राम करने की योजना बनाई। तत्पश्चात सुखम आसीनम, उठने के बाद उनको एक सुखम आसीन, अच्छे आसन पे बैठाया, यानी उनका अतिथि सत्कार किया। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में वैदिक संस्कृति में अतिथि सत्कार कैसा करना चाहिए, अतिथि देवो भव। शास्त्र कहता है, अतिथि भगवान का प्रतिनिधि के रूप में हमारे घर में आता है। तो हर एक गृहस्थ का 5 यज्ञ बताया गया, पंच महायज्ञ, जिससे वो पाप से मुक्त हो जाता है। हाँ? देव ऋण, हम ऋणी हैं, इस संसार में आते हैं तो हम ऋणी हो जाते हैं। देवताओं का ऋण, और देव ऋषियों का ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, भूत ऋण यानी हर एक जीवों का ऋण, और नृ, हमारे रिश्तेदारों और मित्रों का ऋण, जन साधारण का ऋण। देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितृणाम, ये सब के प्रति हमारा ऋण है। और ऋण चुकाने के लिए 5 प्रकार का यज्ञ करना है। उसमें एक यज्ञ है अतिथि यज्ञ। तो अतिथि यज्ञ के 5 अंग बताए गए हैं। महाभारत में एक सुंदर श्लोक आता है कि शत्रु भी अगर आपके घर अतिथि के रूप में आए, तो उसके प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि कम से कम जब तक वो आपके घर रहे, वो अपनी शत्रुता, आपके प्रति जो शत्रुता है वो भूल जाए, और आप भी उसे अतिथि देवो भव के रूप में सेवा करें। ये वैदिक संस्कृति है। तो इस अतिथि सत्कार यज्ञ के 5 अंग क्या हैं? कहते हैं चक्षुर्दध्यात्, मनोदध्यात्, वाचम दध्यात् श्रूणनाम, अनुव्रजेत उपासीत स यज्ञः पंचदक्षिणा। तो 5 चीजें। चक्षुः दध्यात्, जब अतिथि, आप दरवाजा खोलते हैं और देखें कि अतिथि आए, तो चक्षु, पहले उसको अपना आंख दो। आंख देने का मतलब है बड़े नम्र तरीके से, बड़े अनुकूल स्थिति से उनको और देखो। ऐसे मत देखो घूर घूर के, हाँ, सुबह सुबह आ गया और कोई तेरे को काम नहीं है। इस भावना से नहीं। हाँ, चक्षुर्दध्यात्, बड़े अनुकूल रूप से उनका देखो। चक्षुर्दध्यात्, मनोदध्यात्, मानसिक रूप से अनुकूल, मन में अनुकूल भावना होनी चाहिए कि भगवान की कृपा है कि आज हमें सेवा के रूप में एक अतिथि आए हैं। चक्षुर्दध्यात्, मनोदध्यात्, वाचम दध्यात् च सूनृणाम। वाचम, अनुकूल तरीके से उनके अच्छे शब्दों से उनका स्वागत कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे कटु शब्द ना कहना। हाँ?
तत्पश्चात अ, उपासित, उपासित मतलब उनके साथ-साथ रहना और उनकी सुविधाओं साथ-साथ रहने का मतलब परछाई जैसा नहीं, विक्रम बेताल जैसे उनके पीछे नहीं पड़ जाना, बल्कि उनकी ज़रूरतों के प्रति सतर्क रहना। पता है उनको उनको अनुकूल है क्या? गर्म पानी चाहिए क्या? गरम चाहिए, ठंडा कुछ पीने की चाहिए, क्या क्या चाहिए? मतलब जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, उसके प्रति सतर्क रहना, पूछताछ करना। और तत्पश्चात अनुव्रजेत, जब वो निकले, हैं, वापस अपने घर निकले, तो कम से कम कुछ दूर तक उनके साथ जाकर अनुव्रजेत, ना थोड़ी दूर जाकर उनको छोड़ के, ये नहीं कि भाई निकलो जल्दी, दरवाज़ा बंद किया, हो गया। तो ये अ चक्षुर्दध्यात्, मनोदध्यात्, वाचं दध्यात् सूनुताम्, अनुव्रजेत, उपासीत, हाँ, पंचदक्षिणा, इस तरह से ये इस बहुत सुंदर तरीके से युधिष्ठिर महाराज, अगर एक मामूली अतिथि, शत्रु को भी अगर ऐसा अतिथि सेवा करना है, तो फिर अ, युद्ध विदुर जी, जो हमेशा उनके शुभ चिंतक रहे, बाद में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आप एक पक्षी जैसे अपने बच्चों को बचा के रखती है, ऐसे इतने सारे समस्याओं की, इतने षड्यंत्र रचा जा रहा था इस महल के अंदर, इस सब में आप हमारे एकमात्र व्यक्ति थे, जिन पर हम पूर्ण रूप से आश्रित थे, निर्भर थे। और आपने जैसे माता-पिता अपने बच्चों का संरक्षण करते हैं, पक्षी अपने बच्चों की संरक्षण करती है, इस तरह से अपने पंख में बचाकर आपने रखा। आपके प्रति हम हमेशा ऋणी हैं। और ऐसे महात्मा, ऐसे शुद्ध भक्त अगर किसी के घर आए, तो उनका अतिथि सत्कार क्यों ना करेगा कोई। और तत्पश्चात हाँ, पर एक और भी मैं कह दूँ, इसी वेदों में अतिथि को भी धर्म बताया गया है। अतिथि का कर्तव्य है कि उस आतिथ्य का ज़रूरत से ज़्यादा लाभ ना ले। इतना दिन भी, इतना समय भी ना ठहरे कि धीरे-धीरे उनका अपमान करना शुरू हो जाए। कितनी सुंदर, इट इज़ सो बैलेंस्ड। कभी-कभी हम लोग सिर्फ़ एक पहलू देखते हैं और वेदों को हम लोग नकारते हैं, छी, छी, छी देखो वैदिक संस्कृत नहीं, दोनों तरीके से बताया गया है। ब्राह्मणों को दान दो और ब्राह्मणों को बोला गया कि ब्राह्मण ज़रूरत से ज़्यादा दान लिया तो घोर नरक में जाएगा। अतिथि को बोला गया, लोगों को बोला गया अतिथि को सत्कार करो, और अतिथि को बोला गया है ज़रूरत से ज़्यादा दिन मत रहो। कितना सुंदर से संतुलित सामंजस्य करके बताया गया है। तो इस तरह से फिर अब युधिष्ठिर महाराज सब आके बैठते हैं, जैसे प्रवचन होता हो हर रोज, जितने दिन विदुर जी वहां रहे, हर रोज भागवतम क्लास होता था। विदुर जी आके बैठते थे, आत्म साक्षात्कारी थे, उनके शुभ चिंतक थे, बड़े प्रेम करते थे सबसे, और सब लोग आके बैठते थे, और हर रोज विदुर जी उनको भगवान के बारे में, उनके कल्याण हेतु सुना सुनाया करते थे, और उपदेश भी दिया करते थे साथ-साथ में। धृतराष्ट्र भी आकर बैठे हुए हैं। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले विदुर जी को प्रणाम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि आप तो पूरे विश्व भर में भ्रमण करके आए, तो कृपया आप कुछ उसके बारे में बताइए, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसा अपनी जीविका आपने निकाला? और तत्पश्चात कहते हैं, एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, 10वां श्लोक कंठस्थ करने योग्य है। भवद्विदा भागवताः तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृत। भवद्विदा भागवताः, आप जैसे भागवत, चलते फिरते भागवत। देखिए 2 प्रकार के भागवत होते हैं, एक पुस्तक भागवत, एक व्यक्ति भागवत। जो भागवत की संपूर्ण शिक्षाओं को पढ़ा है, समझा है, गुरुमुखेन श्रवण किया है, उतारा है, और अब बाँटने के लिए भ्रमण कर रहा है, वो चलता-फिरता भागवत है। तो भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो, आप साक्षात तीर्थ स्थान हैं, आपको तीर्थ यात्रा में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तीर्थ स्थान में जाते हैं, तीर्थ स्थानों को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि लोग आके, जैसे गंगा जी जब भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर वो आने वाली थी, तो गंगा जी के कुछ शर्त थे कि भाई जिस प्रवास से मैं आऊँगी, तो मैं तो पृथ्वी को भेद कर चली जाऊँगी। मुझे धारण करने वाला कोई है? पहले इंतज़ाम करो उसका।
और तभी भगीरथ जी ने शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी ने स्वीकार किया, मैं अपने जटा पे उनको धारण करूँगा जब वो स्वर्गलोक से यहाँ प्रवाहित होकर आएगी। दूसरा शर्त था कि भई लोग आएँगे, तीर्थ स्थान में आएँगे, गंगा जी में भर-भर के स्नान करेंगे, अपने सारे पापों को उसी में डाल के चले जाएँगे। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते तो। तो राम तेरी गंगा मैली, बोले गंगा मैली हो जाएगी, पापियों पाप धो के चले जाएँगे, अब मेरा क्या होगा? श्वेत गंगा जो है, वो श्याम वर्ण की हो जाएगी। तब उन्हें आश्वासन दिया गया कि नहीं, जब शुद्ध भक्त तीर्थ कुर्वन्त क्यों? स्व अंतस्थेन गदाभृत, जिन्होंने भगवान को अपने हृदय में साक्षात्कार किया है और पूर्ण रूप से योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, अपना तन मन धन अपना सर्वस्व उनकी सेवा में अर्पित किया है, ऐसे व्यक्ति चलते फिरते भागवत तीर्थ स्थान जो है वो जब आप में डुबकी लगाएंगे, आपके पुण्य जल में स्नान करेंगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। गंगा जी को भी शुद्ध करने वाले, गंगार परश होइले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करो ए तो मार्गो, दर्शन से पवित्र करते हो। इस तरह से उन्होंने आप भागवत हो, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, हमारा अहोभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे हो और आप अपने मुख से गंगा जी का ज्ञान गंगा, कृष्ण कथा की गंगा बहा रहे हो। आपके सानिध्य में हमें सब तीर्थों का जाने का पुण्य, सब नदियों में स्नान करने का पुण्य, सब कुछ मिल गया, हमारा जीवन सफल हो गया। विदुर जी कुछ कहिए, आप क्या द्वारका गए थे? कृष्ण कैसे हैं? हमारे यदुवंशी हमारे मित्र कैसे हैं? उनके बारे में बताइए। हालांकि उस समय यदु कलह में सारे यदुवंश मारे गए थे, पर विदुर जी उस उद्देश्य से नहीं आए थे और युधिष्ठिर महाराज के हृदय को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ और था, उनका उद्देश्य कुछ और था और वो अपने उद्देश्य स्पष्ट उनको मालूम था कि मैं यहाँ युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने नहीं आया हूँ। हाँ, उनके लिए थोड़ा कल्याणकारी कुछ शब्द कहूँगा, पर मेरा मुख्य उद्देश्य है इस आसक्त गृह से आसक्त धृतराष्ट्र को यहाँ से निकालना और उसे एक सद्गति दिलाना, नहीं तो बहुत दुर्गति होने वाली है। जिस तरह से भक्तों के प्रति उसने अपराध किया है, ईर्ष्या रखा हुआ है और अब निर्लज्ज होकर उन्हीं के घर में रह रहा है, उसे निकालना है वहां से। और इसीलिए कुछ कटु शब्द कहने हेतु सबको संबोधित करते हुए, खास धृतराष्ट्र को सूचित करते हुए अब अपना आ, 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 कथा और अपने संदेश उपदेश शुरू करते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि विदुर जी तो शूद्रानी थे, एक दासी के पुत्र थे। अंबिका की जो दासी थी, उसको भेज दिया था अंबिका ने दूसरी बार और वो दासी के पुत्र थे। तो दासी के पुत्र होकर अब ये बड़े-बड़े क्षत्रिय महाराज, राजा महाराजाओं को, शुद्ध भक्तों को प्रवचन देने की उनकी क्या योग्यता थी? क्या ये योग्य है? इसका 2 कारण बताते हैं। एक कारण ये है कि किब विप्र किब न्यासी शूद्र के निर्णय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु होय। चाहे वो विप्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो शूद्र हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण का भक्त है, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु होय। वो गुरु बनने, पृथ्वी से शिष्या, पूरे पृथ्वी को शिष्य बनाने हो सकता है अगर अपने इंद्रियों को वश में किया है और भगवान की भक्ति में सेवा किया है। गोस्वामी, अगर वो गोस्वामी बन गया है और गोपाल का दास बन गया है, गोदास नहीं, गोपाल का दास, और गोस्वामी बन गया है, तब वो व्यक्ति पूरे पृथ्वी का गुरु बन सकता है। और दूसरी बात, हालांकि विदुर जी एक दासी पुत्र थे, पर उनका पार्श्वभूमि अगर हम देखेंगे
तो वो साक्षात यमराज हैं, महाजनों ये न कहता, महाजनों में से 12 महाजनों में से एक हैं। धर्म के तत्व को अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वो साक्षात धर्मराज यमराज हैं। मंडूक मुनि नाम के एक मुनि को एक बार उन्हें सजा दिया। मंडूक मुनि के यहाँ कुछ लोग सेना आए और उसको पकड़ के कुछ चोरों को भगाते हुए आए और इनको भी एक चोर समझकर ले गया और उनको एक शूल से उन्हें घुसाकर उन्हें मार दिया गया। जब वो यमराज के यहाँ गए, बोले भाई मैंने क्या पाप किया था? बोले तुम छोटे उम्र में एक छोटे से एक चींटी को एक घास के तिनके से आपने उसको भेद किया था और इसीलिए आपको बोले नहीं नहीं नहीं, इतने छोटे कार्य के लिए इतना बड़ा सजा? मैं तुम्हें शाप, मंडूक ऋषि जाकर धर्मराज यमराज को ही शाप दे दी। हाँ, अगर कैदी जाके सुपरिंटेंडेंट और जेल को शाप देना ऐसा है, बोले शाप दे दिया, तुमने गलत कार्य किया है और इसीलिए मैं शाप देता हूँ कि 100 साल के लिए तुम पृथ्वीलोक पर जाओगे और एक शूद्रानी के पुत्र बनकर रहोगे। और वैसे भी उनको थोड़ा वेकेशन चाहिए था, वहाँ तो कोरोना नहीं होता, तो उनको बेचारा ब्रेक कैसे मिले? तो यमराज जी बोले चलो ये शाप ही वरदान के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है और इस तरह से तीर्थ यात्रा भ्रमण करने के लिए अच्छा समय मिल गया, ब्रेक मिल गया हमें। हाँ, तो इस रूप में वहाँ आए और अब यमराज जी हैं, महाजन है, 12 महाजनों में से एक है और वो अभी संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं अब 18वें श्लोक से 17 श्लोक नंबर 17 एक बार हम पढ़ेंगे, वहां से शुरू करते हैं। 17वें श्लोक में कहते हैं एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद अविज्ञातः कालः परमदुस्तरः। एक सूचना दे रहे हैं, कहते हैं जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इम्परसेप्टिबल इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। समय कैसा चला जाता है, जो गृहस्थ जीवन में ग्रह मेधी बनकर पूर्ण रूप से उसी की चिंता में मग्न हो जाते हैं और समय का अगोचर रूप से किस तरह से समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है, उसे उसकी परवाह न करते हुए व्यस्त रहते हैं, उन्हें काल एकाएक आकर दबोच लेता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, हम सब के लिए कह रहे हैं। हम सब भी छोटे मोटे धृतराष्ट्र हैं। अगर आपको भागवत श्रवण करना है ना, तो अपने आप को धृतराष्ट्र की स्थिति में डालिए, नहीं भी है तो अपने आप को डालिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए मैं तो विदुर जैसा हूँ, ये सब दुनिया के धृतराष्ट्रों को मैं सुना रहा हूँ। तो आप भागवत करोड़ों बार पढ़ेंगे तो भी आप लाभान्वित नहीं होंगे। तो अब हम अपने आप को धृतराष्ट्र समझकर इसको श्रवण करना है। कहते हैं अगोचर काल देखते देखते चला जाता है, देखते देखते आंटी अंकल बन गए, देखते देखते नाना नानी दादा दादी बन गए, देखते देखते हमारा चित्र दीवाल के ऊपर रह जाता है। खूप चांगले होते आमचे आजोबा, बहुत अच्छे थे हमारे दादाजी। हाँ, और अगर सौभाग्यशाली है तो फूलों का हार चढ़ता है उस फोटो के ऊपर और थोड़े समय के बाद परमानेंटली प्लास्टिक के फूलों का हार लग जाता है और साल में एक बार उस फोटो को साफ करके आपके जन्मदिन में या श्राद्ध के दिन उसको साफ करके फिर से वो फोटो को उस प्लास्टिक का हार चढ़ा दिया जाता है। और वो कब तक रहता है? 1-2 पीढ़ियों तक रहता है। तत्पश्चात दूसरे पीढ़ियों के फोटो आने के बाद धीरे-धीरे बाईं दिशा में जाता है और जब फोटो की संख्या बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं वो उस तरफ वाला हटाओ। परदादा, परदादा नाम भी नहीं मालूम, पता नहीं क्यों इतने फोटो डालो, कहीं और समुद्र में डालो या कचरे में डालो। सुनने में बड़ा कटु सत्य है, पर ये सत्य है, ये सत्य है। हमें समझना चाहिए।
आयुष क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। मनुष्य जीवन जो है वो आयुष क्षण, एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी हम एक मनुष्य जीवन के क्षण को खरीद नहीं सकते। हाँ, पेनी वाइज पाउंड फूलिश। हम लोग कुछ खरीदने के पहले 10 बार सोचते हैं, अरे इसको ₹7 कम उधर मिलेगा, 4 किलोमीटर दूर जाएँगे तो वहाँ ₹7 कम में वो चीज़ मिलता है। एक-एक रुपया बचाने के लिए हम इतना सोचते हैं, पर एक-एक क्षण मनुष्य जीवन का अगर कृष्ण के स्मरण में स्मर्तव्य सततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित। सारे विधि विशा जो भी हम करते हैं भक्ति में, उसका एक ही उद्देश्य, हमेशा भगवान का स्मरण करो, माम अनुस्मर युध्य च, और भगवान को कभी मत भूलो। तो अगर अपनी साधना के द्वारा हमेशा भगवान का स्मरण हम जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अगर लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं रहे, हाँ, अपनी साधना से और हर क्षण में, तो फिर हम बहुत ही मूर्ख हैं। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है, भगवत साक्षात्कार के लिए है। और अगर भगवत साक्षात्कार हो गया, तो अपने पुत्रों को कह सकते हैं, अपने संतान को कह सकते हैं कि बेटा एक काम कर, मेरे फोटो मत रख चलेगा। हाँ, परम माता, परम पिता, हाँ, लक्ष्मी नारायण का फोटो लगा दे बेटा, सीताराम का फोटो लगा दे बेटा, राधा कृष्ण का फोटो लगा दे बेटा। वो तुमेव माता च पिता तुमेव, तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। वो सबके पिता हैं, वो शाश्वत पिता हैं। उनकी भक्ति कर बेटा, उनको अपने हृदय में उनका फोटो लगा ले, अपने जीवन में उनको स्वीकार कर ले, अपने दीवार पे उनको स्वीकार कर ले, तो तेरा भी जीवन सफल और 21 पीढ़ी हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। ये उपदेश देने विदुर जी अभी आए हैं और धृतराष्ट्र को वहां से निकालने का प्रयास। और अब कहते हैं 18वें श्लोक में, ये श्लोक बड़े थोड़े कटु लगेंगे, पर अगर हम आसक्त हैं, अगर ये हमें थोड़ा कड़वा लग रहा है, इसका मतलब हम बीमार हैं। ये प्रमाण है, हम आसक्त हैं कि नहीं। अगर ये सत्य हमें कड़वा लग रहा है, इसका मतलब हमें हम बीमार हैं, हमें अभी दवाई लेना शुरू होना है। तो 18वें श्लोक में कहते हैं, राजन निर्गताम शीघ्र पश्येदम भयमागत। हे राजन, राजन कहते हैं, हे राजन कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए, जरा देखे तो भय से किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। आप कितने भयभीत लग रहे हो, आप कितने चिंतित लग रहे हो। हाँ, शंकराचार्य कहते हैं, बालक यावत क्रीड़ा सकता, बाल्यावस्था में क्रीड़ा से आसक्त, तरुणा यावत तरुणी सकता, तरुण अवस्था में तरुणी की आसक्ति, और वृद्धावस्था में चिंता सकता, चिंता से अरे उसका बेटे का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, पोती का क्या हुआ, और हमारा प्रॉपर्टी का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, अरे मृत्यु आपका क्या हुआ, इसके बारे में सोचो, आपके भविष्य का क्या हुआ, अगले जन्म की तैयारी क्या क्या, क्या कर रहे हो आप। परीक्षा आ रही है तो माता पिता भी बच्चे को कहते हैं कि बेटा अभी परीक्षा का समय है, अगले क्लास में अगर पास होना है, उत्तीर्ण होना है, तो अभी खेल कूद बंद कर बेटा, कम से कम ये 1 हफ्ता परीक्षा का समय आ गया है। धृतराष्ट्र जी, आप तो पहले से भी अंधे थे, दृष्टिहीन थे, और आध्यात्मिक दृष्टि चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप अपने अध्यात्म चक्षु को भी बंद करके रखे हो, कृपया खोलो, मृत्यु आ रही है, कहाँ बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो, उसके बारे में भी तो सोचो। परीक्षा आ रही है, जीवन हमारी तैयारी है, मृत्यु हमारी परीक्षा है, उसके लिए तुम क्या तैयारी कर रहे हो। एकाग्र होकर उसकी तैयारी करो, दूसरी चीजों की चिंता छोड़ो, अभी करेंगे वो लोग, अपना संभालेंगे। तो इस तरह से, हाँ, पश्चिमम भयमागतम, हाँ, तो उनको एक टेकिंग थ्रू द हॉरर चैम्बर जिसे कहते हैं, उस तरह से उनको सत्य दिखा रहे हैं। तो हो सकता है कि अच्छा, राजन कह रहे हैं, राजा तो युधिष्ठिर महाराज हैं, पर धृतराष्ट्र क्यों, धृतराष्ट्र एक्चुअली सबसे बड़े पुत्र थे। हक के रूप पर देखा जाए तो वो राजा थे, पर क्योंकि वो
दृष्टिहीन थे, अंधे थे, इसीलिए पांडु महाराज को राज्य मिला और तब से उनके हृदय में जलन था कि मैं राजा नहीं बन पाया, मैं राजा नहीं बन पाया। और जब पांडु को शाप मिला और वो माद्री और कुंती के साथ वनवास में चले गए और बाद में पता चला कि वो शरीर त्याग दिए, तो धृतराष्ट्र को बहुत अच्छा लगा, राजा बन के बैठ गए। उत्तराधिकारी तो भीष्म पितामह चला रहे थे और जब तक ये बच्चे बड़े में अब बच्चे बड़े होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज राज्य का हक था, पर बोले नहीं, नहीं, मैं तो राजा नहीं बना, कम से कम मेरा बेटा बने कम से कम। और इसीलिए दुर्योधन को राज्य पर बैठाने मैं जो नहीं किया कम से कम मेरा बेटा कर पाए। हमारी इच्छा हम बच्चों के द्वारा कराना चाहते हैं, चाहे वो योग्य है या अयोग्य है वो नहीं देखते। इस तरह से उस पुत्र मोह में अयोग्य दुर्योधन को राज्य पर बैठाने के लिए, राज गद्दी पे बैठाने के लिए क्या कुछ पाप करने के लिए तैयार। एक जीव को रखने के लिए आदमी क्या कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। कितने षड्यंत्र रचे, सब मर्डर, सब आग में जलाने का प्रयास, ये करने का प्रयास। किस हद तक इस जीव को एक एक इस शरीर को बचाने के लिए कैसे-कैसे पाप कर्म व्यक्ति कर बैठता है और सोचता भी नहीं और फिर उसी से आसक्त बैठा रहता है। कम से कम ऐसा तो मत जियो, ऐसा जीना भी क्या जीना। तो इस तरह से हो सकता है धृतराष्ट्र पूछे कि विदुर जी, क्या इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है क्या? ये एक छोड़ के कुछ और चीज़ बताओ ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता प्रवचन कभी-कभी। दूसरा टॉपिक बताइए ना महाराज, कुछ अलग टॉपिक बताइए, कोई अच्छा टॉपिक बताइए। ये मृत्यु का टॉपिक मत बताइए, क्योंकि ये वो तो घूर रहा है मेरे सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं 20वें श्लोक में कहते हैं, जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं का यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर तो कहना ही क्या। अरे समय आने पर न केवल प्राण बल्कि सब कुछ त्यागना पड़ता है और इसीलिए मृत्यु सबसे दर्दनाक है। मृत्यु जो है सबसे दर्दनाक क्यों है? अगर किसी ने कहा जेब से पैसा निकालो, देना पड़े तो दुख लगता है, हाथ काट दो तो दुख लगता है, पैर काट के दे दो तो दुख लगता है, आँख निकाल के दे दो तो दुख लगता है। मृत्यु मतलब क्या? अपना सारा पैसा, अपनी सारी संपत्ति, अपना घर, अपने सारे रिश्ते नाते, अपना शरीर, हर एक अंग, सब एक क्षण में चला जाएगा। तो बहुत दर्दनाक है, बहुत भयानक है। अगर ठंडे दिमाग से सोचो तो दिमाग गर्म हो जाएगा। क्यों? बड़ा दर्दनाक है ये। तो मृत्यु आ रही है, मृत्यु का भय बता रहे हैं। देखिए, अभक्त के लिए, एक नास्तिक व्यक्ति के लिए कृष्ण भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं। मृत्यु सर्वहरश्च अहम, कालोस्मि, मैं काल हूँ, सब कुछ छीन लेके जाऊँगा। पर एक भक्त के जीवन में मृत्यु कृष्ण के रूप में आती है। इस इस शरीर की श्रृंखला को तोड़कर भगवान भगवत धाम का दरवाजा खोल के कृष्ण के रूप में मृत्यु जो है कृष्ण के रूप में आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बिल्ली अपने पिल्ले को भी अपने मुंह से पकड़ती है और चूहे को भी अपने उसी मुंह से पकड़ती है। हाँ, चूहे के लिए बिल्ली का मुंह अगर सुबह सुबह दिख जाए तो बहुत ही भयानक होता है, मृत्यु दिखता है। पर वही बिल्ली के पिल्ले को अपनी माँ का मुंह दिखता है, माँ का प्रेम दिखता है। हाँ, तो बिल्ली का मुंह तो वही है, मृत्यु वही है। जो व्यक्ति शरीर और शरीर से संबंध अहम ममेति इससे आसक्त है, सबसे भयानक मृत्यु है, क्योंकि वो सब कुछ छीन के ले जाएगा, मैं और मेरा, ये शरीर और शरीर से संबंधित चीजें। पर जिसने साधना करके, तपस्या करके, सही श्रवण करके अगर भगवत साक्षात्कार किया है, भगवत प्रेम प्राप्त किया है, तो उसके लिए मृत्यु कृष्ण के रूप में आ रही है। आ बेटा, बहुत सहन कर लिया तू, आ मेरे आलिंगन में आ जा बेटा। और इसलिए जो व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, हाँ,
त्रायते महतो भयात्, सबसे बड़ा भय से वो मुक्त हो जाता है। और इसी भावना को रखते हुए हाँ, वो कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी, हे मेरे प्रिय बड़े भाई, कृपया अब इसको आप स्वीकार कीजिए। अच्छा, हो सकता है अ, ये पूछे धृतराष्ट्र पूछे कि इज़ देयर एनी एक्सेप्शन, ऐसा कोई है कि कोई बिना मरे ही उसका गुज़ारा हो जाए? उसके लिए कहते हैं, आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी परलोक को सिधार चुके और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ये आपका घर नहीं है अभी, आपका पराया घर है। आपका पराया नहीं, आपके शत्रु का घर है। हाँ? तो आप मतलब समय कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली समय का प्रभाव बता रहे हैं। जो कुछ भी हमें प्रिय है इस संसार में, सब एक-एक, एक-एक करके हमारी आँखों से निकलता जाता है। रहते-रहते ही चले जाते हैं, तो फिर हमारे ना होने तो दूर की बात। तो जिस व्यक्ति जिस लोगों को, जिस परिवार के सदस्यों को आपने विष देकर मारने का प्रयास किया, जलाकर भस्म करने का प्रयास किया, छल से राज्य और संपत्ति छीनकर वन में भेजा और वन में भी वहां भी उनको अपमान करने का प्रयास किया, उनके पत्नी को निर्वस्त्र करके अपमानित करने का प्रयास किया। आप उन्हीं के यहाँ जी रहे जिनको आपने जिंदगी भर, जीवन भर उनको मारने का प्रयास किया, उसके उनके शत्रु बनकर रहे। आज उन्हीं के द्वारा लिए हुए चीज को खा रहे हो। आपका कोई गौरव नहीं है, आत्मसम्मान नहीं है, लज्जा नहीं है, उसे सब त्याग कर कैसे जी रहे हो आप? और अगर अगर कोई मोटे चमड़े वाला व्यक्ति इन चीजों से भी प्रभावित ना हो, कभी-कभी सर्जन को एकदम छुरी को एकदम धार करके लाना पड़ता है, ताकि अगर हृदय का सर्जरी करना है ना, तो काटना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है। तो अगर धृतराष्ट्र की निर्लज्जता का स्तर इतना हो गया है कि फिर भी वो बैठना चाहता है, तब ये 23वां श्लोक कहते हैं। 23वां श्लोक द फाइनल स्ट्रॉ। अगर इससे अगर परिवर्तित नहीं होगा धृतराष्ट्र, तो कुछ नहीं, निर्लज्ज हो गया, अभी मैं चले निकल जाऊंगा। तो अंतिम एक एक प्रहार करते हैं, वाक बाण चलाते हैं धृतराष्ट्र को अपनी परिस्थिति से निकालने के लिए। कहते हैं, अहो महीयसी जंतोर जीविताशा यथा भवान भीम अपवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। ओह, प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चय ही आप घरेलू कुत्ते के जैसे रह रहे हैं और भीम द्वारा दी गई जूठन को खा रहे हैं। विदुर जी को मालूम था, है? कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने से मेरे धृतराष्ट्र, देखिए प्रचारक को मालूम होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कितना, किस तरह से, किन प्रकार के शब्दों को उपयोग करके, अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ ए प्रीचर इज टू कनेक्ट एट द डीपर लेवल। प्रचार में एक ही फॉर्मूला नहीं चलता, इसीलिए मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ ऐसे ऑनलाइन में प्रवचन देने में, क्योंकि ऑनलाइन के प्रवचन में कौन-कौन बैठा है, उसका स्तर क्या है, उसका समझ क्या है, वो और उसमें से पता नहीं इसमें से एक ऑडियो क्लिपिंग ले लेंगे 1 मिनट का काट के और बोलेंगे देखो जी गोपीनाथ जी उल्टा-सीधा कुछ भी कहते हैं, ये इनके विरुद्ध है। तो भई सामने वाले को देख कर कहना पड़ता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ, मैं थोड़ा बहुत कसरत करना पड़ता है मुझे। मैं क्या ऐसी चीज़ बोलूँ? हालाँकि कृष्ण कथा शुद्ध है, दवाई तो ठीक है पर डोसेज कितना देना चाहिए? कब देना चाहिए?
कितना उसके साथ-साथ और क्या देना चाहिए? दूध के साथ देना चाहिए, दही के साथ देना चाहिए, हनी के साथ देना चाहिए। तो वो प्रचारक को मालूम होना चाहिए, सामने वाला समझ रहा है कि नहीं और उसके अनुसार डोसेज देना चाहिए। अब बोले धृतराष्ट्र को ये डोज़ सबसे अच्छा काम करेगा। हाँ, पैनेशिया, रामबाण दवा, सारे समस्याओं का रामबाण दवा। अब रामबाण छोड़ रहे हैं विदुर जी। हुँ? क्यों? क्यों भीम के अपवर्जितम पीड़ा भीम का जूठन खा रहे हो? एक गृह के गृहपाल के कुत्ते के समान, घरेलू कुत्ते के समान। इससे ज़्यादा कठोर शब्द विदुर जी छोटे भाई के रूप में उपयोग नहीं कर सकते थे। क्यों भीम का उल्लेख हो रहा है? क्योंकि भीम के प्रति धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा द्वेष था। क्योंकि दुर्योधन को अगर एक व्यक्ति मार सकता था, वो भीम था और भीम ने ही सारे 100 धृतराष्ट्र के पुत्रों को एक-एक करके मारा। सारे धृतराष्ट्र के 2 सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन और दुशासन। दुशासन का वध, दुर्योधन का वध भीम ने किया था और धृतराष्ट्र का क्रोध भीम के प्रति हम जानते हैं। जब वापस युद्ध भूमि से आए, तो सबको आलिंगन करने के लिए आए और बोले भीम को भेजो, भीम से मैं आलिंगन करना चाहता हूँ। भगवान बगल में खड़े थे, बोले नहीं-नहीं लोहे का पुतला जो जिसके ऊपर दुर्योधन प्रैक्टिस करता था, नेट प्रैक्टिस करता था, लोहे का पुतला को रख दिया। धृतराष्ट्र को नहीं मालूम, उन्होंने ऐसा उसको जकड़ के पकड़ा कि वो टुकड़े-टुकड़े हो गए लोहे का भीम का पुतला टुकड़ा हो गया, इतना द्वेष था। और बोले ऐसे व्यक्ति के जूठे को खाते हुए निर्लज्ज होकर रह रहे हो? धृतराष्ट्र, क्या तुम्हारा गौरव है? क्या तुम्हारी लज्जा है? अब जाके चोट लगा धृतराष्ट्र को। अब समझ में आया, मैं कितना निर्लज्ज हो गया, मैं कितना पापी हूँ, हाँ? मैं कितना अधम हूँ। अब मुझे निकलना है। मैं व्यासदेव का पुत्र हूँ, मैं व्यास से सुना हूँ, पर मैं अपने आप को कितना गुथ गया हूँ। अब मुझे निकलना है। इस तरह से फिर कहते हैं, तो अब तुम धीर बनो, धीरस्तत्र न मुह्यति, मोह में मत पड़ो, इसमें निकलो। तुम नरोत्तम तो नहीं बन सकते। अब भगवान की भक्ति करने की समय नहीं है आपके पास। कृपया मेरा एक निवेदन सुनो। हाँ? कहते हैं ये 27वें हाँ, बाद में कहते हैं हाँ, कहते हैं आपने अपने आप या दूसरे के समझाने से जो व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले श्री भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। अतएव कृपया आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। इस तरह से उन्हें प्रेरित किए कि आप अपने उद्धार के बारे में कृपया सोचिए। देखिए, इन शब्दों का हम अनुकरण नहीं कर सकते। युधिष्ठिर महाराज भी ये जानते थे, पर युधिष्ठिर महाराज कभी नहीं कहे। एक एक एटिकेट, एक आचार के रूप में विदुर जी कह सकते थे, क्योंकि विदुर जी हैड इन्वेस्टेड इन धृतराष्ट्र। उनके शुभ चिंतक थे, उनसे प्रेम करते थे। ये कठोर क्या बोलते हैं, आउट ऑफ एरोगेंस बड़े कठोर मतलब अहंकार से नहीं बोल रहे थे, कृपा से, दया से बोल रहे थे। जैसे प्रभुपाद जी करते हैं, फूल्स एंड रैस्कल्स, ऑल आर फूल्स एंड रैस्कल्स। हम भी कभी-कभी व्यासासन पे बैठ के मूर्ख हैं, सब नालायक लोग हैं और तू कौन-सा बड़ा कम है। नहीं, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, उनका अनुसरण बड़े कृपापूर्वक यथाशक्ति हमें शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इन शब्दों का उपयोग वही कर सकता है जो करुणा से निकला हुआ शब्द, अहंकार से निकला हुआ शब्द नहीं।
तो कुछ चीजें हमको अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। पर धृतराष्ट्र को विदुर जी कह सकते थे, क्योंकि विदुर जी ने अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा के लिए निकाले थे। और धृतराष्ट्र को विदुर जी में पूरा विश्वास था, ये मेरा हितैषी है, ये मेरा शुभ चिंतक है, ये कोई शब्द मुझे ऐसा नहीं कहेगा जो अपने खुद के लिए होगा और मेरे लिए हितकारी नहीं होगा। कि अगर ये विश्वास है तो हम ऐसे कटु शब्द कह सकते हैं, नहीं तो हमें ऐसे शब्द का उपयोग सबके प्रति उपयोग नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात कहते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार अजमीर के वंशज महाराज धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह का समस्त दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल घर छोड़कर अपने छोटे भाई महात्मा विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। कंदहार के राजा की सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रबल प्रहार से प्राप्त होता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। इस तरह से रात को बिना किसी को बोले बिना, हाँ, विदुर जी के साथ साथ विदुर जी के कहने के आधार पर, हाँ, धृतराष्ट्र निकल पड़े। रातों किसी को, एक व्यक्ति को भी नहीं बोला। और ये देख कर के धृतराष्ट्र जी निकल रहे हैं, माता गांधारी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तपस्वी थी, साध्वी थी, निकल पड़ी। और उनके पीछे विदुर जी भी उनको मार्गदर्शन दिए थे। अब निकल पड़े हिमालय की ओर। अब देखिए, प्रभुपाद जी जब भागवत कहते हैं तो तात्पर्य को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये पढ़कर कोई अगर सोचे कि भाई मैं भी तो अभी 80 साल का होने को आया, अब ये काम करता हूं, मैं भी हिमालय की ओर निकल जाता हूं, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को, अपने माता पिता को ऐसे कहना चाहिए कि देखो ये 13वां अध्याय पढ़ो, क्यों यहाँ बैठे हो? क्या माता पिता को आज के इस युग में क्या कर सकते हैं? इसीलिए प्रभुपाद जी के संपूर्ण भागवत का गहराई से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उस श्लोक के अनुसार उपदेश दिया जाता है। पर अगर आज की परिस्थिति में, मैं समझ लीजिए मैं 70, 80, 85 साल का हो चुका हूं, अब मैं इस तत्व को कैसे मैं अपनाऊं? इसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा सारे तात्पर्य को। और दूसरी बात, शास्त्र, साधु और गुरु, इसीलिए गुरु जरूरी है। केवल भागवत पढ़ने से उल्टा सीधा काम कर बैठेंगे हम, या विदुर जैसे सबको घर से निकालने बोलेंगे, या प्री मैच्योरली, बिना अपरिपक्व अवस्था में हम भी निकल पड़ेंगे, न घर का न घाट का हो जाएंगे। तो करना क्या है? तो प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय का 13वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के लिए मार्गदर्शन देते हैं। उसका मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूं, सिर्फ एक तात्पर्य का एक भाग पढ़ रहा हूं। फिर भी मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ने का व्रत ले और केवल श्री भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए। इस युग में भगवान के पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की विशिष्ट संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे श्री नारद मुनि या श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण न करके, नारद जी पिछले जीवन में घर छोड़ के निकल पड़े, हाँ, महाप्रभु संन्यास लेके झारखंड जंगलों में चले गए, उसका अनुकरण न करते हुए किसी तीर्थ स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षड गोस्वामी जैसे महान आचार्यों द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों का श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए।
कितने सुंदर से प्रभुपाद जी तात्पर्य में उस उच्च कोटि के सिद्धांत को हम जैसे बद्ध जीव कैसे प्रैक्टिकली उसको व्यावहारिक जीवन में उतार पाए, इसका समन्वय करके, हाँ, head in the clouds of the highest philosophy but feet on the solid ground of practicality, the balance between idealistic philosophy and practical life. इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य, गुरु के आचार्यों के तात्पर्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। केवल कथा कथा तो मैं पहले भी सुनता था भागवत, इसीलिए मेरे को लगता था ये सब दंत कथा है, नाना नानी की कहानी है, दादा दादी की कहानी है। अरे को तो क्या, उसको घर छोड़ के गया, इसने गाली दिया, और रथ पे सवार होके इंद्र आए, किसी की पत्नी के पीछे, क्या है, कुछ भी दंत कथा है। नहीं, दिस इज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल, व्यावहारिक जीवन के लिए मार्गदर्शन है। हाँ, मदेक बंधु, हमारी ये बंधु है, मत संगी, मत गुरु, मन महाधन, मन निस्तारक, मत भाग्य, मदानंद नमोस्तुते, ये भागवत है। तो जब व्यक्ति भागवत से या व्यक्ति भागवत के प्रतिनिधियों से पुस्तक भागवत का श्रवण करते हैं और आचार्यों के तात्पर्य का भक्तों के संग में बैठकर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और उनके निर्देशनों को प्रामाणिकता से यथाशक्ति अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान हमें अंदर से मार्गदर्शन देंगे। हाँ, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, हाँ, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति तेषाम सतत युक्ता नाम। अगर नित्य इस तरह से प्रयास करेंगे, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम सहित, घर बैठे ही श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से तीर्थ स्थान के लिए, तीर्थ स्थानों को जाने की जरूरत नहीं है। उनके मंदिर, उन्होंने इतने मंदिर निर्माण किए, तीर्थभूता स्वयं विभो, वो जहां भी गए, क्योंकि भगवान को अपने हृदय में लेके वृंदावन से निकले, 70 साल की उम्र में पूरे विश्व में को वृंदावन प्रदान किए। आज मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मेलबर्न गया, सिडनी गया, अमेरिका के देशों में गया, कई शहरों में गया, यूक्रेन, मॉस्को, इन सारे शहरों में प्रभुपाद जी ने वैकुंठ धाम का निर्माण किया है, वृंदावन का निर्माण किया है। राधा कृष्ण की विग्रह को भारत में कितने लोग नहीं करते, ऐसे वो इतने प्रामाणिकता से सेवा करते हैं वहां के पाश्चात्य भक्तगण। तो घर बैठे ही, घर के बगल में ही तीर्थ स्थान का निर्माण किया है। तो दो मुख्य चीजें हमें सीखना है। धीरे धीरे जैसा उम्र होते जाता है, सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो, चिंतन शुरू करो और चिंता छोड़ो, वो लोग अपना संभालेंगे। अब आप भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के प्रति शारीरिक जवाबदारियों से धीरे धीरे विरक्ति और आत्मा की जवाबदारियों के प्रति आसक्ति, बस ये आपका रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। धीरे धीरे, ऑर्गेनिकली, नेचुरली, ग्रेजुअली, छलांग मत मारिए कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली, बंदर जैसा। मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त होइया, अंतरे निष्ठा करो बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करिबे उद्धार। के अंतरे निष्ठा करो, अंदर से आप निष्ठा को बढ़ाओ, बाहर से लोक व्यवहार, साधारण जीवन जैसे जियो, पर अंदर से भौतिक जवाबदारियों के प्रति विरक्ति और आध्यात्मिक जवाबदारियों के प्रति आसक्ति। अगर ये हो रहा है तो स्थाने स्थितः, जिस स्थान में भी आप स्थित हो वहीं स्थित रहो। धृतराष्ट्र की चेतना को छोड़ो और युधिष्ठिर महाराज की चेतना को प्राप्त करो। युधिष्ठिर महाराज को मालूम था, जब समय आया बिना बोले अपने आप निकले, जो करना है उन्हें मां, क्यों ददामी बुद्धि योगम तम, क्यों तेषाम सतत युक्ता नाम, क्योंकि वो राज्य कर भी रहे थे तो भगवान के लिए, छोड़े भी तो भगवान की सेवा के लिए। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से कर रहे थे, भगवान को अर्पण कर रहे थे, आसक्ति से नहीं कर रहे थे, जवाबदारी के रूप में कर रहे थे। और जब जवाबदारी हो गया, निवृत्त हो गए जवाबदारी सेवा से, उस जवाबदारियों से अब आत्मा की जवाबदारी बढ़ा रहे। तो इस तरह से
अब आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात हाँ विदुर जी के कहने पर वो निकल पड़े। तो हाँ 31 से 37वें श्लोक में एक चीज आता है, धृतराष्ट्र निश्चित होकर वहां से निकल पड़े, गांधारी उनके साथ चल पड़ी। और 31 से 37वें श्लोक में युधिष्ठिर महाराज बड़े अगले दिन आए, प्रणाम करने आए, माता अपने चाची और ताऊ जी को प्रणाम, चाचा चाची को प्रणाम करने आते थे, देखे कि चले गए। संजय जी से पूछे, संजय बोले नहीं, हमें भी उन्हें हमको भी उन्होंने धोखा देकर चले गए। हाँ? अरे धोखा कैसे भाई, धोखा देना पड़ता है कभी कभी। अगर सबको बोल देते, अनाउंसमेंट कर देते कि मैं निकलने वाला हूं, तो पूरा राज्य शायद पीछे आता, अरे मत जाओ जी मत जाओ जी, तो अपना सफल नहीं होता उसका उद्देश्य। कभी कभी उद्देश्य, एक ऊंचे उद्देश्य को करने हेतु नीचे स्तर पर धोखा दिया जा सकता है। वो धोखा धोखा नहीं है, सब उससे लाभान्वित होते हैं। ग्रेट मैन चीट फॉर ए ग्रेट कॉज। कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को बोला, इस द्रोणाचार्य को मारने के लिए, जो अधर्म के प्रति खड़ा होकर अपने सारे कला को उपयोग कर रहा है, इसको मारने के लिए धोखा ही देना है। बोलो अश्वत्थामा मर गया, युधिष्ठिर बोलो। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह से निकलकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा हेतु पहरेदार को धोखा दिया। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पुरोहित को धोखा देकर महाप्रभु के आंदोलन में चल पड़े। इसी तरह से एक महान कार्य के लिए इस प्रकार धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष का कोई क्षति नहीं होती, बल्कि सब लाभान्वित ही होते हैं। और इस तरह से बिना बोले रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी निकल पड़े। युधिष्ठिर महाराज बहुत, क्योंकि अपने आप को वो जवाबदार समझ रहे थे, मैंने उनके प्रति कुछ अपराध किया, मैंने उनका अपमान किया है, इसीलिए वो बेचारे बहुत दुखी होकर चले गए। तब नारद जी वहां आते हैं और कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप चिंतित मत होइए, कोई भी व्यक्ति, हर चीजें जो भी होती है भगवान के निर्देशन के अनुसार ही हुई है। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की है, विदुर जी को लाकर धृतराष्ट्र और गांधारी का उद्धार करने हेतु हुआ है। और जिस प्रकार भगवान कभी कुछ जीवों को साथ में लाते हैं और बिखेर देते हैं, जैसा बच्चा क्या बोलते हैं, अपने गुड़िया, अपने कुछ खेल की सामग्री को साथ में लाता है और फिर बाद में बिल्डिंग बनाता है और बिल्डिंग को तोड़ के फिर से रख देता है, इस तरह से साथ में लाकर कभी भगवान उनको बिछड़ा देते हैं। तो इससे हमें भ्रमित नहीं होना है, निरुत्साहित नहीं होना है, और ये केवल माया का ही प्रभाव है। तुम अपनी जवाबदारी, वो अपनी जवाबदारी के लिए चल पड़े, अब तुम अपनी जवाबदारी को निभाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम अपने राज्य की जवाबदारी को अच्छी तरह से संभालो। और फिर कहते हैं कि तुम ये मत समझो कि अरे अरे मेरे बिना, कभी कभी जो बड़ों की देखभाल करते हैं सोचते हैं मैं नहीं होऊंगा तो इनका क्या होगा, मानो पूरे दुनिया का ठेका हम ही लेके रखे हैं। नहीं, जवाबदारी से कार्य करना चाहिए, पर अपने आप को कारण नहीं समझना चाहिए कि मेरे बिना इनका क्या होगा। नहीं, वो तो भगवान देखभाल करने वाले हैं, सबके भगवान, सबके देखभाल करने वाले तो भगवान हैं। तो ये आप समझ लो, आपने अभी तक अपना बहुत अच्छी तरह से जवाबदारी निभाया, अब वो अपनी जवाबदारी कर रहे हैं, तुम अपनी जवाबदारी संभालो। और हर एक व्यक्ति काल, कर्म और गुण के आधार पर पंच भौतिक के देह को संभालता है। तो अब जैसे सर्प एक एक मेंढक को निगल जाता है, ऐसे काल के प्रभाव से हर एक व्यक्ति अपने अपने अ, अ, जीवन की ओर निकलते हैं। और बाद में कहते हैं, अब आप कृपया अ, भगवान के ऊपर ध्यान दीजिए और भगवान की उद्देश्य को जानिए। आप भगवान के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु राज्य ग्रहण किए थे, उसको आप संभालिए। ये कहकर जब तक वो रहेंगे भगवान, तब तक आप रहिए, उसके बाद आप भी उस पथ पर चलिए। और जहाँ तक गांधारी और धृतराष्ट्र का सवाल है, वो तो हिमालय में सप्त स्रोत नामक, जहाँ गंगा 7 भागों में बँटती है, सप्तऋषि के
प्रसन्नता के लिए वहाँ गए हुए हैं। तो युधिष्ठिर कहें कि नहीं मैं वहाँ जाऊँ? बोले नहीं, नहीं, वो अष्टांग योग में लगे हैं, केवल पानी पीकर यज्ञ करते हुए अब वो जीवित जी रहे हैं। आज से 5 दिनों के अवधि में वो अपने शरीर से अग्नि निकाल कर अपने आप को जला डालेंगे। तो आप युधिष्ठिर कहें कि नहीं, नहीं तो गांधारी को ले आने के लिए या उनके शरीर को ले आने के लिए जाऊँगा, नहीं, वो अपने शरीर से ही अग्नि निकाल कर उनका शरीर भस्म हो जाएगा वहीं और गांधारी भी उसी अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगी। हाँ? तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक विदुर जी का सवाल है, वो तो तीर्थ यात्रा करते हुए फिर से निकल जाएँगे और अपने अंतगति को प्राप्त करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज ये सब सुनकर संतुष्ट हुए, उन्हें सांत्वना मिली, अपना जो दोषी समझ रहे थे, उससे वो मुक्त हो गए और तत्पश्चात युधिष्ठिर महाराज नारद जी वहाँ से निकल पड़े और नारद जी को प्रणाम करने के बाद युधिष्ठिर जी सांत्वना पाने के बाद अब अपने राज्य सँभालने लगे। इस तरह से 13वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहाँ नारद जी अ, किससे जो सुने हुए बात है कि भगवान जब धरातल से निकल जाएँ, तब आप अपना कार्य भी समाप्त कीजिए। तो वो कल हम वो सुनेंगे, किस प्रकार भगवान इस धरातल से लीला समाप्त करके जाने के बाद क्या हुआ। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हमने विदुर जी का हस्तिनापुर में आना और उनका स्वागत होना युधिष्ठिर के द्वारा, धृतराष्ट्र को उपदेश देना, धृतराष्ट्र और गांधारी का रातों-रात वहाँ से निकल जाना, युधिष्ठिर का विचलित होना, नारद जी का आना और युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देकर वापस चला जाना। इस तरह से 13वां अध्याय हमने सुना। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।